फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के हॉर्नबिल नामक पुस्तक की एक लेसन जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम इस लेसन के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में मैंने 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते नहीं। हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड व्हेन। कह रहा है कि किसने इन शब्दों को बोला और कब। इन शब्दों को किसने कहा और कब कहा, कौन से शब्द? कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते नहीं हैं। किसने कहा था और कब कहा था? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर में लिखा कि दी नरेटर सन जोनाथन 6 years ओल्ड। कह रहा है कि जो नरेटर है, मतलब जो कहानी कह रहा है, उसका लड़का जोनाथन जो कि 6 साल का है, मेड दिस रिमार्क, उसने यह टिप्पणी की। व्हेन, जब हिज फादर वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जब उसके पिताजी अंदर गए अपने बच्चों को कंफर्ट मतलब सांत्वना देने के लिए। जब उसके पिताजी अंदर गए अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए, जब जहाज़ पे तूफान आ गया था और जहाज़ डैमेज हो गई थी, ये लग रहा था ये अब जान बचने वाली नहीं है, तो उसके पिताजी जाते हैं अपने बच्चों को जो है सांत्वना देने के लिए। तब जो है जोनाथन कहता है कि बट डैडी, लेकिन डैडी ही वेंट ऑन, मतलब वह कहता गया, अपनी बात कहता गया कि बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग एक साथ रहें। यू, आप, एंड मम्मी, मम्मी, सू एंड आई, मतलब आप, मम्मी, सू और आई जब हम लोग साथ रहे तो हम मरने से नहीं डरते। ये जोनाथन ने कहा था, जो कि 6 साल का था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम दी वोयेजर्स हु सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू रीच ऑस्ट्रेलिया। किसमें करा है कि नेम दी वोयेजर्स। यहाँ वोयेजर्स का मतलब क्या होता है? वोयेजर्स का मतलब होता है समुद्र यात्री। तो कह रहा है कि उन समुद्र यात्रियों का नाम बताइए हु सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू रीच ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए चले थे। ठीक है, यहाँ सेल का मतलब, सेल जो है जो समुद्री मार्ग से जाया जाता है उसके लिए सेल का प्रयोग होता है। तो आइए देखें इसका आंसर क्या है। कह रहा है कि इट वॉज अ स्मॉल फैमिली, यह एक छोटा परिवार था। द पेरेंट्स एंड देयर 2 किड्स, कह रहा है कि माता पिता और उनके 2 बच्चे। द नरेटर वॉज अ 30 years ओल्ड बिजनेसमैन, जो नरेटर था, जो कहानी कहने वाला है, वो 37 साल का एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है। हिज वाइफ मैरी, उसकी पत्नी मैरी, एंड देयर 2 चिल्ड्रेन, और उसके 2 बच्चे, डॉटर सू, उसकी लड़की सू, एंड सन जोनाथन, और उसका पुत्र जोनाथन। ये लोग क्या थे? ये लोग वोयेजर्स थे, जो कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए चले थे। कौन था? पेरेंट्स थे, जो नरेटर है वो था, उसकी पत्नी थी, उसकी लड़की सू थी, और उसका लड़का जोनाथन था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट प्रिपरेशंस डिड द नरेटर मेक फॉर द लॉन्ग जर्नी। इसमें कह रहा है कि व्हाट प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारियां। कह रहा है कि नरेटर ने कौन सी तैयारियां की थी लॉन्ग जर्नी के लिए, मतलब लंबी यात्रा के लिए नरेटर ने कौन सी तैयारियां की थी। इसका आंसर देखते हैं। ये कह रहा है कि द नरेटर वांटेड टू फुलफिल हिज ड्रीम। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना। कह रहा है कि नरेटर जो है अपने स्वप्न को पूरा करना चाहता था। कौन सा स्वप्न? कह रहा है कि ड्रीम ऑफ सेलिंग, यात्रा करने का स्वप्न, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार की,
लाइक कैप्टन जेम्स कुक। कह रहा है कि कैप्टन जेम्स कुक की तरह। कह रहा है जो नरेटर था वो कैप्टन जेम्स कुक की तरह पूरे दुनिया की यात्रा करने के स्वप्न को वह पूरा करना चाहता था। ही वर्कड ऑन प्रोजेक्ट फॉर 16 ईयर्स। उसने जो है इस प्रोजेक्ट पर 16 साल तक काम किया। एंड स्पेंट ऑल इज लेजर टाइम, और अपना सारा खाली समय, लेजर मीन्स खाली, अपना सारा जो है खाली समय उसने व्यतीत किया इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेविगेशन। कह रहा है कि यह नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब होता है नौ परिवहन या नौ संचालन। ठीक है, नौ परिवहन या नौ संचालन। तो ही कह रहा है कि अब जरा मैं थोड़ा ऊपर से बताऊं इसको, देखिए यहाँ से बता रहा हूँ। कह रहा है कि ही वर्कड ऑन प्रोजेक्ट फॉर 16 ईयर्स। वह जो है 16 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया। एंड स्पेंट ऑल इज लेजर टाइम, और अपना खाली समय व्यतीत किया इन मास्टरिंग, दक्षता प्राप्त करने में। किसमें? द आर्ट ऑफ नेविगेशन। कह रहा है कि नौ संचालन की कला में, क्योंकि वह समुद्री यात्रा जा रहा था और जो है समुद्री यात्रा जो है खतरों से भरी होती है। तो वही कह रहा है कि उसने जो है अपना समय इसी कला को सीखने में लगाया। ही बिल्ट हिज वेव वॉकर। बिल्ट मीन्स होता है बनाना, बिल्ट का सेकंड फॉर्म है। कह रहा है कि उसने अपनी वेव वॉकर बनाई, जो उसने अपनी शिप बनाई उसका नाम था वेव वॉकर। 23 मीटर लॉन्ग, और ये जो वेव वॉकर थी वो 23 मीटर लंबी थी, लंबी बोट थी। वेइंग 30 टन्स, और इसका जो वेट था वो 30 टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब वेव वॉकर। कह रहा है कि ऑथर ने किस प्रकार वेव वॉकर को डिस्क्राइब किया, अर्थात वर्णन किया। ऑथर ने किस प्रकार वेव वॉकर का वर्णन किया। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है वेव वॉकर वॉज द नेम गिवन टू द नरेटर्स बोट। कह रहा है कि वेव वॉकर जो है नरेटर की बोट को दिया गया नाम था। इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट, इसे प्रोफेशनली बनाया गया था, मतलब इसे व्यावसायिक रूप से बनाया गया था। एक चीज़ होती है कि आप अपने मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और एक चीज़ होती है व्यवसाय के लिए बनाते हैं, मतलब इससे कुछ अर्निंग हो। इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग, ये 23 मीटर लंबा था। वुडन हल्ड, और इसका जो हल था वो लकड़ी का बना। हल का मतलब जो जहाज, जो शिप होती है उसके नीचे की जो नीचे की तलहटी होती है उसको हल बोलते हैं। कह रहा है कि 30 टन बोट। कह रहा है कि लकड़ी का, उसका नीचे का लकड़ी का बना हुआ भाग जिसका 30 टन की बोट थी, मतलब उसका वजन 30 टन था। द नरेटर स्पेंट मंथ्स। कह रहा है कि नरेटर ने, मतलब कहानीकार ने, स्पेंट मंथ्स, महीनों खर्च कर दी फिटिंग इट आउट, इसको कह रहा है कि इसको सजाने में, इसको बनाने में एंड टेस्टिंग, और इसका टेस्ट करने में, इसका परीक्षण करने में फॉर द रफेस्ट वेदर, सबसे ख़राब से ख़राब मौसम में भी। जो नरेटर था उसने इससे जो है इसे सारी चीज़ों को इसमें फिट करने में और इस पर जो है इसका टेस्ट लेने में सबसे ख़राब से ख़राब मौसम में टेस्ट ले रहा था, क्योंकि समुद्र में जो है कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ फिट आउट है, फिट आउट में सुसज्जित करना, ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने जो है इसको सुसज्जित करने में और इसकी टेस्टिंग करने में सबसे ख़राब से ख़राब मौसम में जो है महीनों गुजार दी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when did the adventurous family start their expedition? एक्सपेडिशन मीन्स होता है अभियान, और एडवेंचरस फैमिली मतलब साहसिक परिवार। ठीक है, तो कह रहा है कि साहसिक परिवार ने कब अपना अभियान प्रारंभ किया। उस जो एडवेंचर मतलब होता है एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य होता है ना, एडवेंचरस फैमिली का मतलब जो साहसिक कार्य की करने के शौकीन लोग। कह रहा है कि वह जो एडवेंचरस फैमिली थी, साहसिक कार्य करने की जो शौकीन फैमिली थी, उसने अपना एक्सपेडिशन कब आरंभ किया, मतलब अपना अभियान कब प्रारंभ किया। हाउ डिड द फेस अलोंग द रूट,
और वे पूरे रास्ते कैसा फेस करते रहे, मतलब क्या सामना करते रहे, किसका सामना करते रहे या कैसे सामना करते रहे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दी ओएजर्स लेफ्ट द इंग्लिश शोर इन जुलाई 1976। कह रहा है कि जो ओएजर्स थे, ओएजर मतलब जो समुद्री यात्री थे, उन्होंने लेफ्ट छोड़ दिया द इंग्लिश शोर। कह रहा है कि अंग्रेजी शोर मतलब समुद्री किनारा। कह रहा है कि इंग्लिश समुद्री किनारे को, मतलब इंग्लिश समुद्री किनारे को उन्होंने छोड़ दिया इन जुलाई 1976। कह रहा है जुलाई 1976 में वह जो है इंग्लिश समुद्री किनारे से छोड़कर चले। द एक्सपेडिशन वाज डिफ़िकल्ट एंड रिस्की। जो यह अभियान था वो क्या था, वो डिफ़िकल्ट था, कठिन था, एंड रिस्की और खतरनाक था। द नरेटर न्यू इट। नरेटर इस बात को जानता था। दिस साउदर्न इंडियन ओशियन, कह रहा है कि जो दक्षिणी हिंद महासागर है, वॉज नोन, वह जाना जाता था, टू बी वेरी रफ एंड स्टॉर्मी। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ही लिखा है, ये बी होगा, ठीक है, बना लीजिएगा इसको, यहाँ पर ये है। तो कह रहा है कि दिस साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर, वॉज नोन टू बी वेरी रफ एंड स्टॉर्मी। इसे जो है बहुत रफ और स्टॉर्मी जाना जाता, मतलब बहुत ही खराब और तूफानी समझा जाता था। जो दक्षिणी हिंद महासागर वो बहुत ही खराब और तूफानी है, वहाँ हमेशा तूफान आया करता है। दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉर सेवरल वीक्स। कह रहा है कि दे फेस्ट में सामना करना, उन्होंने सामना किया स्ट्रॉन्ग विंड्स, कह रहा है कि शक्तिशाली हवाओं का, फॉर सेवरल वीक्स, कई सप्ताह तक। आफ्टर लिविंग केप टाउन को छोड़ने के बाद, कह रहे हैं केप टाउन को छोड़ने के बाद, जब वो केप टाउन को छोड़कर चले तो उन्होंने कई सप्ताह तक शक्तिशाली हवाओं का सामना किया। ऑन जनवरी 2 द बोट कन्फ्रंटेड हाई सी वेव्स विच डैमेज्ड इट। इसमें कह रहा है कि 2 जनवरी को द बोट कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना होता है। कह रहा है कि बोट ने सामना किया किसका, हाई सी वेव्स, कह रहा है ऊंची ऊंची समुद्री लहरों का, विच डैमेज इट, जिसने इसको क्या किया, डैमेज कर दिया, मतलब इसको क्षति पहुंचाई। डेथ सिम्ड सर्टेन, कह रहा है कि मृत्यु जो है निश्चित प्रतीत हो रही थी, उस पर जो लोग बैठे थे उन्हें लग रहा था नहीं हमारी मृत्यु निश्चित है। इट वॉज देयर हार्ड वर्क, यह उनका कठिन परिश्रम था, एंड गुड लक, और उनका अच्छा भाग्य था, दैट की दे सर्वाइव्ड, कि वे जीवित बच गए, एंड रिच द स्मॉल आइसलैंड, और वह एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गए, नेम जिसका नाम था एल एम्स्टर्डम, जिसका नाम क्या था, एल एम्स्टर्डम, वह एल एम्स्टर्डम द्वीप पर पहुंच गए, ये उनका सौभाग्य था। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु आर द 2 क्रूमैन, 2 क्रूमैन कौन थे, टेकन बाई द नरेटर, जो नरेटर के द्वारा ले जाए गए थे। व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, मतलब उनका इस प्रोजेक्ट में उनका योगदान क्या था। यहाँ क्रूमैन क्रूमैन का मतलब होता है जहाज कर्मी, ठीक है, वे लोग जो है, क्रूमैन का मतलब वे लोग जो जहाज से बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है कि हु वेर द 2 क्रूमैन, 2 जहाजकर्मी कौन थे, टेकन बाय द नेटर, जो नेटर द्वारा ले जाए गए थे, और व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में उनका क्या योगदान था। अब ये आंसर देखते हैं। तो किसमें कह रहा है कि एट केप टाउन द नरेटर टुक अ टाइमली एंड वेरी वाइज स्टेप, कह रहा है कि केप टाउन में नरेटर ने टुक ए टाइमली, एक बहुत सही समय से, एंड वेरी वाइज स्टेप, और बहुत बुद्धिमानीपूर्ण कदम उठाया। बिफोर गोइंग एस्टवर्ड, पूर्व की तरफ जाने से पहले, ही इंगेज 2 क्रूमैन, उसने 2 जहाजकर्मियों को इंगेज कर लिया, मतलब रख लिया। एन अमेरिकन, एक अमेरिकावासी था, नेम जिसका नाम था लैरी था, एंड सीसोर, एक सीस का रहने वाला था, नेम्ड हर्ब, जिसका नाम हर्ब था। इनको रख लिया टू हेल्प देम,
कह रहा है कि अपनी उनकी मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए टैकल टैकल मीन्स निपटना या सामना करना। टैकल दी वर्ड्स रफेस्ट सी, कह रहा है कि संसार के सबसे खराब समुद्र में का सामना करने के लिए। और संसार का सबसे खराब समुद्र कौन है? दी साउदर्न इंडियन ओशियन, कह रहा है कि दक्षिणी हिंद महासागर। इसमें कह रहा है कि नरेटर ने 2 जहाज कर्मियों को दक्षिणी हिंद महासागर में, जो कि सबसे खराब महासागर है, उसमें मुसीबतों का सामना करने के लिए उसने जहाज पे रख लिया। द क्रूमैन वर्कड वेरी हार्ड, जो 2 क्रूमैन थे, जो जहाज कर्मी थे, उन्होंने वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। टू पंप द वाटर आउट, कह रहा है कि पानी को बाहर निकालने में, पानी उसमें भरता जा रहा था, इन लोगों ने बहुत मेहनत की उसको निकालने में। बाहर नहीं निकालते तो पानी की वजह से जहाज डूब जाती। दे रिमेन चीयरफुल, वे प्रसन्न रहें, एंड होपफुल, और आशावान बने रहें। एवन व्हेन दे स्टूड फेस टू फेस विद डेथ, कह रहा है कि तब भी जब वे मौत के फेस टू फेस खड़े थे, मतलब मौत के आमने सामने खड़े थे, तब भी वह जो है प्रसन्नचित और आशावान बने रहे, उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर नो अबाउट द साउदर्न इंडियन ओशियन, डिड हिज फियर्स कम ट्रू। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर नो, नरेटर क्या जानता था, अबाउट द साउदर्न इंडियन ओशियन, कह रहा है कि दक्षिणी हिंद महासागर के बारे में। डिड हिज फियर्स कम ट्रू, क्या उसका डर सत्य साबित हुआ। कह रहा है कि जो नरेटर था वह दक्षिणी हिंद महासागर के बारे में क्या जानता था और क्या उसका डर सत्य साबित हुआ। आइए आंसर देखते हैं। किसमें कह रहा है कि द नरेटर न्यू वेल, नरेटर अच्छी तरह जानता था दैट कि द साउदर्न इंडियन ओशियन, कि दक्षिण हिंद महासागर, टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ केप टाउन, कह रहा है कि केप टाउन से पूर्व की ओर दक्षिणी हिंद महासागर वाज वेरी रफ, वह बहुत रफ था, बहुत खराब था, एंड डेंजरस, और खतरनाक था। सो ही हायर्ड 2 क्रूमैन, इसलिए उसने दो जहाज कर्मियों को हायर कर लिया, मतलब किराए पे ले लिया। टू हेल्प हिम, अपनी मदद करने के लिए। यस, करें हाँ, हिज फियर्स केम ट्रू, उसका डर सत्य साबित हुआ। जैसा कि दे स्टार्टेड फेसिंग स्ट्रॉन्ग गेल्स, जैसा कि उन्होंने स्टार्टेड फेसिंग, सामना करना आरंभ कर दिया, किसका? स्ट्रॉन्ग गेल्स, एक शक्तिशाली तूफान का। एज दे लेफ्ट केप टाउन, जब उन्होंने केप टाउन छोड़ा, मतलब जब केप टाउन छोड़ के चले, तब जो है उसके बाद उन्होंने शक्तिशाली तूफान का सामना किया। दे कंटिन्यूड फाइटिंग, वे लगातार लड़ते रहे। जिजेंटिक वेव्स, कह रहा है कि विशाल लहरों से, एंड विंड्स, और हवाओं से, फॉर मोर देन अ वीक, एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक, वे एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक उस विशाल लहरों से लड़ते रहे, लहरों और हवाओं से लड़ते रहे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड द नरेटर सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे ड्यूरिंग हिज ओएस। तो इसमें कह रहा है कि हाउ, कैसे, डिड द नरेटर ने सेलिब्रेट मीन्स मनाया, नरेटर ने कैसे मनाया, क्या मनाया? क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और नया साल, ड्यूरिंग हिज ओएस, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान। नरेटर ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान कह रहा है कि क्रिसमस को और नए साल को कैसे मनाया। तो किसका आंसर है? एज द ओएजर्स सेल्ड ईस्टवर्ड, जैसा कि जो समुद्री यात्री थे वे पूर्व की तरफ यात्रा कर रहे थे। फ्रॉम केप टाउन से, मतलब वे केप टाउन से समुद्री यात्री थे, वह पूर्व की तरफ यात्रा कर रहे थे। द स्ट्रॉन्ग विंड्स, कह रहा है कि तेज हवा या शक्तिशाली हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी। द रफ वेदर वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कह रहा है कि जो वह रफ वेदर था, वह खराब मौसम था, कह रहा है वेंट ऑन, वेंट मतलब जारी रहा, वह खराब मौसम जारी रहा
कह रहे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कह रहे कि अगले कुछ दिनों तक वह खराब मौसम वैसे ही बना रहा। बट इन स्पाइट ऑफ फॉल वेदर, लेकिन खराब मौसम के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ में लगता है के बावजूद के लिए, और फॉल में नहीं खराब, इन स्पाइट ऑफ लगता है के बावजूद के लिए। तो खराब मौसम के बावजूद भी द फैमिली सेलिब्रेटेड क्रिसमस, कह रहे परिवार ने क्रिसमस मनाया। कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, कह रहा कि इसे पूरी तरीके से क्रिसमस ट्री के साथ मनाया। बट देयर सिम नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, कह रहे लेकिन मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। ड्यूरिंग द न्यू ईयर टू, कह रहा है कि नए साल के दौरान भी, मतलब नए साल आ जाने पर भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट प्रीपरेशंस होती तैयारियां, कह रहा है कौन सी तैयारियां डिड द नरेटर मेक, नरेटर ने की थी, टू फेस, सामना करने के लिए, द स्टॉर्मी सी, तूफानी समुद्र का, ऑन जनवरी 2, कह रहा है कि 2 जनवरी को, इसमें कह रहा है कि 2 जनवरी को तूफानी समुद्र का सामना करने के लिए नरेटर ने कौन सी तैयारियां कर रखी थी। किसका आंसर है ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2, कह रहा है कि 2 जनवरी की सुबह, दी वेव्स, लहरें, वर जिजेंटिक, कह रहा है वह विशाल हो गई। द विंड वॉज स्क्रीमिंग, कह रहा है कि जो लहरें थी वो स्क्रीमिंग, चिल्ला रही, मतलब दहाड़ रही थी। एंड देयर बोट रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स, और जो बोट थी वो प्रत्येक लहर की टॉप, मतलब सबसे ऊंचे भाग पर चली जाती थी। जब लहर मारती थी एकदम ऊंचे, जितना उठती थी वो बोट उठती थी, वह उतना उड़ जाती थी। कह रहे कि एज हिट दी बोट, कह रहे एज इट हिट द बोट, जब यह बोट को हिट करता था, मतलब जब बोट से टकराता था, तो जो बोट थी वह प्रत्येक बोट की क्या होती थी, जो उसके ऊंचाई सबसे ऊपरी वाले भाग पर पहुंच जाती थी। टू स्लो द बोट डाउन, इस बोट को स्लो करने के लिए, मतलब धीमा करने के लिए, द नरेटर एंड हिज क्रू, और उस नरेटर उसके जहाज कर्मी जो थे, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, उन्होंने स्टॉर्म जिप को क्या किया, गिरा दिया। एंड लास्ट हैवी मूरिंग रोप, और एक रस्सी जो है, रोप बने रस्सी होता है, हैवी मीन्स भारी, और एक भारी रस्सी जो है बांध दी अक्रॉस द स्टर्न, इसके पिछले भाग से, स्टर्न मीन्स पिछला भाग, और एक मजबूत रस्सी इसके पिछले भाग से गिरा दिया, और जो स्टॉर्म जिप थी, जो तूफानी पाल था, उसको गिरा दिया। देन दे डबल लेस्ड एवरीथिंग, तो उन्होंने क्या किया कि सभी चीज़ को डबल लेस कर दिया, मतलब सभी चीज़ को दोहरा बांध दिया। और आयल स्किन्स, उन्होंने आयल स्किन्स पहन लिए। आयल स्किन्स एक प्रकार का कपड़ा होता है, और जिस पर जो है ऑयल लगा रहता है, ताकि जो है वह वाटरप्रूफ बना रहे। एंड लाइफ जैकेट्स, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड अटैच देमसेल्फ विथ लाइफ लाइन, और अपने को लाइफ लाइन से अटैच कर दिया, मतलब लाइफ लाइन मतलब सभी सुरक्षा उपकरणों से, और अपने को सभी सुरक्षा उपकरणों से लैस कर लिया कि यदि दुर्घटना होती है समुद्र में, तो हम जो है किस प्रकार अपने को जीवित रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इंजरी मीन्स होता है चोटें, कौन सी चोटें डिड द नरेटर को एंड हिज डॉटर सफ़र, और उसकी लड़की को कौन सी चोटें आई। यहाँ चूंकि सफ़र का मतलब कष्ट सहना होता है, वह कह रहा है कि नरेटर को, उसकी लड़की को कौन कौन सी चोटें आई। व्हेन द सी वेव्स, जब लहरें जो है टॉस देम अबाउट, उन्हें जो है टॉस देम अबाउट, टॉस अबाउट का मतलब होता है, टॉस मतलब चारों तरफ उछालना। कह रहा है जब लहरों ने चारों तरफ उनको उछाल दिया, तो उन्हें कौन सी चोटें आई। देखिए, जब जहाज जो है पूरा एकदम इधर से उधर पूरा एकदम हिल रही थी, वहाँ पर जो लोग थे पूरे एकदम जैसे एक्सीडेंट होता है उस तरह वाली स्थिति हो गई थी, लोग इधर उधर जो है हिल रहे थे, गिर रहे थे, टकरा रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टॉस अबाउट लगा है। तो ये आंसर को देखते हैं। तो किसमें कह रहा है कि व्हेन द वेव्स हिट द बोट, जब लहरों ने बोट को हिट किया, मतलब बोट को टक्कर मारी,
द नरेटर वॉज टॉस्ड अराउंड द डेक। तो जो नरेटर था वह डेक पर जो है पूरे डेक पर इधर उधर गिर गया, मतलब कई राउंड जो है पूरे डेक पर वह गिर गया। एज इफ, मानो कि ही वर ए रैग डॉल्स, मानो कि वह एक रैग डॉल हो, मतलब एक डॉल हो। हिज लेफ्ट, उसकी बाई रिप्स, उसकी बाई पसली जो है क्रैक्ड, वह चटक गई। हिज टीथ वर ब्रोकन, उसका दांत टूट गया। एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विथ ब्लड, और उसका मुंह जो है खून से भर गया। बट ही जस्ट हेल्ड ऑन टू द गार्ड रेल्स, लेकिन वह जो है जस्ट हेल्ड ऑन, वह पकड़े रहा टू द गार्ड रेल्स को। गार्ड रेल्स क्या होती है? जो जहाज पे एक रेलिंग की तरह लगाई गई होती है, किनारे पर लगाई गई होती है, ताकि लोग बाहर की तरफ न गिरे, सुरक्षा के लिए। तो वह गार्ड रेल्स को पकड़े, जब वह उस पूरे डेक पर, जहाज की छत पर जो है इधर उधर हिलने का, जो इधर उधर वह गिरने लगा, टकराने लगा चीज़ से, तो उसने वह गार्ड रेल को पकड़े रहा, लेकिन फिर भी उसको चोटें लगी। तो वही करा, बट ही जस्ट हेल्ड ऑन द गार्ड रेल्स फास्ट, लेकिन वो मजबूती से गार्ड रेल को पकड़े रहा। एंड टुक चार्ज ऑफ द व्हील, और क्या किया फिर, जो व्हील थी, व्हील मतलब जो स्टीयरिंग थी, उसका चार्ज ले लिया, मतलब उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। हिज डॉटर सुसान वॉज हर्ट, उसकी लड़की सुसान जो है जख्मी हो गई थी। ऑन द हेड, करा हेड वेरी बैडली, करा इसमें करा हिज डॉटर सुसान वॉज हर्ट ऑन हेड वेरी बैडली, करा कि उसकी लड़की सुसान के सिर पर जो है बहुत गंभीर चोट आ गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा 10 क्वेश्चन, और भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में उसको अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।